हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन। और इस वीडियो को एक बार पॉज करके खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देन इसका सॉल्यूशन देखें। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हम इस क्वेश्चन में गिवन है कि इफ sin अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल्स 29 अपॉन 19, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू cot अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन अगर k है तो हमें इस फर्दर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ओके, देखते हैं। sin अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल्स टू 29 अपॉन 19। हम इसको लिख सकते हैं 19 टाइम्स साइन अल्फा इक्वल्स टू 29 टाइम्स साइन बीटा। ना इसको लिख सकते हैं हम 19 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन, और 29 टाइम्स साइन बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ना अगर हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगाए तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस साइन ए cos बी इंटू cos ए साइन बी, तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा 29 साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि साइन ए माइनस बी का प्रॉपर्टी लग गया, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 टाइम्स साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ओके, ये आ जाएगी हमारे पास इसका एक्सपेंशन। अब हम कुछ टाइम के लिए इस टर्म को अगर हम ए बोल दें, इस होल टर्म को अगर ए बोल दें और इस होल टर्म को अगर हम बी बोल दें, तो हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 19 टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 29 टाइम्स ए माइनस बी। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 19 ए प्लस 19 बी इक्वल्स टू 29 ए माइनस 29 बी, तो ये हो जाएगा 48 बी इक्वल्स टू 10 ए। ओके, नाउ हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल्स टू 48 अपॉन 10। नाउ ए क्या था, ए था हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन बी क्या था हमारे पास बी था कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 4.8। ओके, ये हमारे पास लिखा हुआ है 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन इक्वल्स टू 4.8। हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना था। हम दोनों तरफ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। सो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल गया हमें, यहाँ से हमें k की वैल्यू पता चल गई। तो वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 4। ओके, नाउ हमें आगे क्वेश्चन में दिया है देन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos टू द पावर k माइनस 1 माइनस साइन टू द पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू, अगर ये गिवन है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या गिवन है, हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है इंटीग्रेशन dx अपॉन cos k माइनस 1 यानी कि 3, तो cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x, cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x। ओके, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम अगर यहाँ पे cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x की अगर लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन cos x माइनस साइन x
टाइम्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। ओके, नाउ इसको हम फर्दर क्या करेंगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस स्टेप को ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इस वाले टर्म में हमारे पास आएगा, अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें इसमें तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एज 2 प्लस, अगर अगर इस वाले टर्म में हम प्लस 1 माइनस 1 अगर कर दें तो प्लस 1 और ये 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। इस वाले टर्म को हम यहाँ लिखेंगे, समझ आया? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। हम अब इस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारे पास कि हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, हम इस स्टेप में एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो कि है लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। हम दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ओके, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स cos x साइन, यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स है, ये हो जाएगा डी टी अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस, अगर हम साइन एक्स प्लस cos x को t लिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 प्लस, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो 2 साइन एक्स cos x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ओके, तो हम 1 की जगह, सॉरी 2 sin x cos x का क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1, सो इट विल बी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ ये हो जाएगा 2 प्लस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1 को हम, sin x प्लस cos x को हम t लिख सकते हैं, इट विल बी टी स्क्वायर माइनस 1। अभी हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी टी अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर। ओके, 2 डी टी अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो फर्दर लिख सकते हैं एज इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी टी अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 3। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो, ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 2a। तो यहाँ पे a क्या है √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर है 2a, a यानी कि √2, सो 2 √2 ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a था √2 प्लस एक्स यानी कि t अपॉन √2 माइनस टी प्लस सी। ओके, ये 2 अपॉन 3 होल के साथ मल्टीप्लाइड है, तो हमारे पास इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो हो जाएगा 2 अपॉन 3 tan इनवर्स, टी हमारा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 1 अपॉन 3 √2 ln √2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 माइनस
sin x प्लस cos x प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम RHS से कंपेयर करें जो कि क्वेश्चन में गिवन था, तो हमारे पास आ गया a इक्वल्स टू 2/3, b इक्वल्स टू 1/3√2 और k का वैल्यू हमारे पास है 4। तो हमें किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है 3ka प्लस 9 रूट ओवर ऑफ k माइनस 2b। ओके, हमारे पास वैल्यू निकालनी है 3ka प्लस 9 रूट ओवर ऑफ k माइनस 2b माइनस k माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स f डैश ऑफ k माइनस 4, इसका GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू है 3 टाइम्स 4 और a की वैल्यू है 2/3 प्लस 9 k माइनस 2 इज यानी कि √2, b का वैल्यू 1/3√2 माइनस 3 ऑल अपॉन 2 टाइम्स f डैश क्या था हमारे पास? fx था, sin x प्लस cos x। ये हो जाएगा f डैश x अगर हम करें, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। और अगर हम यहाँ पे k का वैल्यू 4 है, तो बेसिकली f ऑफ केवल हमारे पास है f डैश ऑफ 0। तो अगर हम यहाँ पे f डैश ऑफ 0 पुट करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, सो इट विल बी 1। इसका GIF हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 3 कैंसिल, विल बी 8, ये 3 कैंसिल 3 टाइम्स और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2, इसका GIF विल बी 4। 4 is the correct answer for this problem. Thank you.